सर मेरी शादी, मेरे हस्बैंड जो आशुतोष कुमार है वो अप्लायमेंट एक्सचेंज में नौकरी करते एज ए बाबू के पद पर है। हमारी शादी 2008 में हुई थी, मई में। उस बीच हमारे साथ लड़ाई झगड़े मारपीट हुई, बच्चे पैदा हो गए थे, काफ़ी मांग को लेकर भी दिक्कत हुई इन्होंने करी। उसके बीच हम 2012 में इन्होंने मेरा नला फाड़ दिया, मारपीट करी। उसके बाद हम इसी थाने से घर चले गए थे। अब उस बीच मैं जब से घर चली गई उसके बाद ही इन लोगों ने फिर से एक लेडीज से फिर शादी करी, वो फैसला करके चली गई। अब पता हमें लगा कि दोबारा फिर एक लेडीज, उस लड़की की जिंदगी को देखते हुए मैं फिर अपने बच्चों को लेके तीनों को यहाँ पे आई। तो क्या हुआ, तुम घर पहुंचे थे? जैसे हम घर पहुंचे हमने इनसे गेट खुलवाया, लेकिन गेट खोल नहीं रहे थे, फिर भी हमने जबरदस्ती इनसे खुलवा के जाने के बाद हमने कहा हम आपसे बैठ के बात करेंगे। बैठ के बात नहीं की, गलात गुस्से बजाने लगे, निकलने दो मुझे, नू करूंगा ये करूंगा। फिर ऐसे हमने बचाव के लिए हमारी चूड़ी उनके सर पे लग गई, जो उनके सर में वो छप गई वो चीज। तो कह रहे कि मेरे साथ मारपीट के, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ ही मारपीट कर बच्चों को भी गला दबाने की, उन पर भी। क्या परिस्थिति आ गई, 2 बच्चियां हैं, इस तरह की दर की ठोकरें खानी पड़ रही है आपको, क्या करे सर, जब ऐसा आदमी जिसे गंदी लत का शिकार है, दौड़ते लाता है, बदलता रहता है। ऑफिस में भी हम बहुत बढ़ जाते, सब ऑफिस पूरे डिपार्टमेंट को इनके सब कुछ पता है ये सब चीजें। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। और मेरी लाइफ तो और बच्चों की तो देखो हो ही ली, लेकिन अब बच्चों का थोड़ा सा कुछ संवर जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं नहीं रखूंगा, मैं इस लेडीज के साथ ही रहूंगा। नेपाल से एक नई लेडी से शादी करके लाया, अगस्त में लाया है। तो आपको कब पता लगा था? ये चीज हमें करीबन मिली 1 महीना बाद। तो इसी बीच में हम लग रहे थे कभी इनको पकड़े हम, कभी इनसे वो करें। तो आज वो टाइम आया जब हम इन्हें पकड़ पाए। तो पुलिस क्या आश्वासन दे रही, किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन? पुलिस तो यही कह रही ठीक है, आप अपनी बात रखो, आप न्यायालय में रखो, तुम्हारे न्यायालय कोर्ट में ये सब चीज चल रही तो वहीं रखिए, यहाँ पे हम आपकी एप्लीकेशन दर्ज कर लेते हैं।